हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो हैं और बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक हम लोगों ने बात किया था एल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम लोगों को आज बात करना है? हम लोगों को बात करना है बाई प्रिपरेशन बाई बेंजिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब भी आपसे ये बात कही जाए बेंजील सल्फोनिक एसिड, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि भाई बेंजील सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे है। जब हम क्या करते हैं बेटा, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ओलियम के साथ। किसके साथ कराते हैं? ओलियम के साथ। तो ये क्या बना देता है? ये बनाता है बेंजिल सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। अब यहां पे इसे कैसे आप समझेंगे कि भाई कैसे बना रहा है? तो यहां पे बेंजीन रिंग के लिए आपको क्या करना होता है? बेंजीन के लिए C6H5। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या होता है? ओलियम के लिए क्या होता है? H2S2O7। जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म कराओगे तो ये क्या बना लेगा? C6H5SO3H। इसी को क्या बोलते हैं? बेंजील सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे आपने क्या ले लिया? ये बेंजीन ले लिया, ऐसे बॉन्ड बना दिया। साथ में किसके साथ? H2S2O7। आप जैसे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या के जुड़ गया? SO3H। अब यही क्या कहलाएगा? आपका बेंजील सल्फोनिक एसिड। अब जैसे ही बेंजील सल्फोनिक एसिड बन गया, अब आपको यहां पे क्या करना है? जैसे ही बेंजील सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हो, बेंजील सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फिनॉल में। और साथ में ये क्या रिलीज करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या? अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब क्या है? बेंजीन रिंग क्या ले लिया हमने? SO3H। किसके साथ? वाटर के साथ। अब यहां पे इसे ब्रेक करिए आप, तो किसमें ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। यहां से यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। ये प्लस क्या करेगा? इस माइनस से, और ये माइनस इस प्लस से क्या फॉर्म कर जाएगा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या के जुड़ जाएगा? OH। साथ में क्या निकल गया? H2SO3 बन गया ना सल्फोनिक एसिड। अब ये क्या बन गया आपका? ये बन गया फिनॉल। तो यहां पे आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए बस सिंपल सा याद रखना है कि जब आप बेंजिल सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? वाटर के साथ, तो क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो मेथड होता है प्रिपरेशन में, अब बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप कैसे बना रहे हो, और आप कैसे बनाओगे इस चीज को आपको समझने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होता है कि भाई ये चीजें ऐसे पॉसिबल हो रही हैं। तो यही तो चीजें आपको सीखना होता है जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे। हाउ वी ऑब्टेन या व्हाट हैपन व्हेन, ये कंडीशन जो आते हैं इसी से तो रिलेटेड होते हैं कि भाई जैसे व्हाट हैपन व्हेन में पूछ लिया गया कि व्हेन वाटर इज रिएक्ट विद सल्फोनिक एसिड, बेंजिल सल्फोनिक एसिड, देन व्हाट इज ऑब्टेन, तो वहां पे क्या होगा? फिनॉल। या आपसे हाउ टू वी ऑब्टेन में कि भाई व्हेन या व्हाट हैपन व्हेन, इन सब में आपसे बस यही तो पूछता है ना कि इसको इससे मिलाया क्या बना, या इसको इससे कैसे आप पाओगे। यानी जैसे आपसे कहा गया कि फिनॉल से बेंजिल सल्फोनिक एसिड, या बेंजिल सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल, ये बात हो गई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना होता है? बाई डाइएजोनियम सॉल्ट। किससे? डाइएजोनियम सॉल्ट से। अब डाइएजोनियम सॉल्ट का आपको पता होगा कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है
इसका कंडीशन क्या है, इसका नेचर क्या होता है। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, टू। एजो, एजो वर्ड लिया गया है नाइट्रोजन, और अगर सॉल्ट आ जाए तो यहाँ पे याद रखना है, सॉल्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या रखना है, हेलोजन। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सिंगल बॉन्ड N2X, तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाई एजोनियम सॉल्ट को। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जब आप डाई एजोनियम सॉल्ट की, किसकी, डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, वाटर के साथ। किसके साथ कराते हो आप, वाटर के साथ। और जैसे ही आप डाइजोनियम सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में। साथ में ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस यानी N2, और साथ में ये क्या बनाएगा, हैलाइड एसिड। क्या बनाएगा, हैलाइड एसिड। अब यहां पे आपको इसी कंडीशन को समझना है मैकेनिज्म से। अब डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए आपको क्या लिखना है, N2, मान लेते हैं यहां पे हमने क्या ले लिया, Cl, X के प्लेस पर Cl ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, वाटर से। किससे करानी है, वाटर से। अब यहां पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस, यहां से ब्रेक करो माइनस और ये प्लस, इधर से ब्रेक करो ये प्लस और ये माइनस। ये माइनस और प्लस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएगा। तो यहां से ये तो ऐसे ही निकल गया N2। अब ये माइनस किससे जुड़ेगा, इस प्लस से, तो क्या बना लेगा, HCl, और ये प्लस इस माइनस से, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या के जुड़ जाएगा, OH। तो ये अब क्या बन गया, फिनॉल बन गया। साथ में क्या निकाला, नाइट्रोजन गैस, और साथ में ये क्या बना रहा है, HCl। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर आपसे डाइएजोनियम सॉल्ट का कॉन्सेप्ट पूछे तो आपको डाइएजोनियम सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई आप कैसे डाइएजोनियम सॉल्ट से आप इसे बनाते हो, ठीक है। अब बेटा जैसे इसके बाद आपको बात करना होता है कि भाई प्रिपरेशन मेथड में कि आप अगला स्टेप क्या करोगे, यानी अगले स्टेप में आप कैसे बनाओगे। तो अगला स्टेप आपको याद रखना होता है बाई क्यूमीन। किसे याद रखना होता है, बाई क्यूमीन। ठीक है। अब क्यूमीन किसे कहते हैं कि आइसोप्रोपिल, क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन। अगर हम इसकी बात करें क्यूमीन की, तो इसे हमने क्या कहा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। यानी बेंजीन रिंग है, पहले ऐसे बना लेते हैं। बेंजीन रिंग पर कितने कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की, लेकिन कैसे, आइसो। आइसो किसे कहते हैं कि भाई 2 कार्बन ऐसे हैं, एक ऐसे हो जाए और ये जुड़ा हो, तो यहां से ये क्या होगा, CH3, ये भी CH3, और ये क्या हो जाएगा, CH। तो ये क्या है आपका क्यूमीन, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। अब यहां पे आपको करना क्या है, जब आप क्यूमीन की रिएक्शन किससे कराओगे, ऑक्सीजन से, तो पहले तो ये क्या होगा कि यहां पे ये ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन। अब जैसे ही ये कंडीशन आप करोगे तो आपको करना क्या है, बेंजीन रिंग, यहां पर CH, CH3, यहां पे CH3, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपने जैसे ही हीट किया, ये क्या करेगा, बेंजीन तो बनाएगा ही बनाएगा। यहां पे COOH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन बना लिया, क्या बना लिया आपने, ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन, तब आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन, और जैसे ही आप इसे केमनोफोर और हीट कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, फिनॉल प्लस कीटोन। फिनॉल के साथ ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। अब ऑक्सीडाइज्ड क्यूमीन के लिए आप क्या लिखते हो भाई, बेंजीन रिंग, यहां पर COOH, CH3, यहां पर CH3। अब यहां पे क्या होता है कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर माइनस, और इधर अब आएगा प्लस,
यहां से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस ये आपस में जुड़ेगा। बेंजीन रिंग पे अब क्या के जुड़ गया, OH। अब निकल क्या गया, ये CH3 CH3 और यहां पे पहले से एक बॉन्ड O है। अब ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनता है आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CO CH3, और यही तो हमारा क्या है, कीटोन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। ये बात क्लियर। और ये हमारा क्या होता है, फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। तो यानी यहां से आपने क्या सीखा भाई, प्रिपरेशन में आप फिनॉल बाई क्यूमीन, किसके बारे में सीखा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाई क्यूमीन। अब जैसे ही आप ये क्यूमीन से रिएक्शन मैकेनिज्म सीख जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे बात करनी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करनी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक ऑन अकॉर्डिंग टू एल्कोहल, यानी जो सारी प्रॉपर्टीज एल्कोहल के लिए है वही सिमिलर प्रॉपर्टी हम किसके लिए बात करते हैं, फिनॉल के लिए। यानी यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन ध्यान देना होगा कि भाई ब्रांचिंग कराओगे या OH बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये जो सारी चीजें हैं सिमिलर यहाँ पे भी होती है। बस इनके साथ यही होता है कि ये जो फिनॉल्स हैं ये मिल्की वाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, मिल्की वाइट कलर। और इनके पास क्या होता है, एरोमा होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल होती है। ये बात क्लियर। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक। अब इसके बाद इनकी डेंसिटी क्या होती है, अदर से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, पार्शियली डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक में। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है एल्कोहल के। तो जो एल्कोहल के कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट किसके होते हैं, फिनॉल के। ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे जो समझना है बेटा, वो समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या समझना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कि कैसे कौन से लक्षण ये दिखाता है, कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज शो कराता है। तो जो सबसे पहला आपको यहाँ पे समझना है वो प्रॉपर्टी आपको समझना है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। क्या समझना है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फिनॉल gets in dissociation of hydrogen ion. So that's why they are acidic in nature. इसीलिए ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर। कहा यह जा रहा है कि वाटर के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, H+ आयन को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। यानी ये एसिड बनाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अब जैसे ये OH है तो ये OH डिसोसिएट होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब आपको पता है कि जिसके पास H+ रिलीज करते तो वो कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक। यानी ये किस नेचर को शो कर रहा है, एसिडिक नेचर को। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये एसिडिक नेचर की बात करते हो, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि भाई ये जो कंडीशन है या जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इनमें आपको कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन समझने होते हैं। जैसे पहला आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या समझना होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन कराना है, किसका कराना है, अच्छा, किसका कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का। यानी
पॉजिटिव को हटाकर पॉजिटिव को आपको ऐड करना है, ये बात क्लियर। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला इसमें भी आपको जो पहला मैकेनिज्म समझना है वो क्या समझना है, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या समझना है, नाइट्रेशन रिएक्शन। अब बस आपको क्या याद रखना है कि फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, यानी फिनॉल को किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। रुको थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से करते हैं, फिनॉल किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बनाता है, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पे कैसे आप समझेंगे, फिनॉल के लिए आपको क्या करना होगा, बेंजीन रिंग OH, नाइट्रिक एसिड के लिए आपको क्या लिखना होगा, HNO3। जैसे ही आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा OH माइनस NO2 प्लस, यहां से या तो आर्थो पोजीशन से। अब यहां पे भी दो पोजीशन है, एक आर्थो, यहां से प्लस है, यहां से माइनस, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से। अब एक कंडीशन आएगा कि इसमें आर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, NO2 आ गया। ऐसे ही जब आप बात करेंगे पैरा पोजीशन पे, तो अब यहां से H निकलेगा, ये प्लस ये माइनस। सिमिलर कॉन्सेप्ट है HNO3 का कि ये ब्रेक होगा OH माइनस, साथ में NO2 प्लस, माइनस किससे, प्लस से, और प्लस किससे, माइनस से, ये जुड़ेगा। यहां से ये क्या बना लेगा भाई, बेंजीन रिंग, इसके पास OH, और यहां पे क्या के जुड़ जाएगा, NO2। अब इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं कि भाई बेंजीन रिंग है, OH, उस पे ऊपर OH है, HNO3 से रिएक्शन कराया और क्या बना दिया, एक पोजीशन बनाया आर्थो पोजीशन, और दूसरा क्या बना दिया, पैरा पोजीशन। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसे क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एक बात दिमाग में और बैठानी है कि जो आर्थो है ये क्या होता है, माइनर, यानी इसका अमाउंट कम होता है, और पैरा का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा, तो क्या कहेंगे, मेजर। ये क्या होता है 80%, ये क्या होता है 20%। ये बात क्लियर हो गई, यानी 80 एंड 20% का ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मैंने क्या बात किया आपसे, नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपसे क्या बात किया कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हो, नाइट्रिक एसिड से, किसके प्रेजेंस में कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, इसी के साथ आपको क्या बात करना होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करनी होती है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहां पे भी आपको वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब यहां पे बस मैं सिंपल से वन लाइनर कंडीशन में आता हूं कि भाई फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराओगे, हैलोजन से। किससे कराओगे, हैलोजन से, तो क्या बनाओगे, आर्थो एंड पैरा हैलोफिनॉल। क्या बनाओगे, आर्थो एंड पैरा हैलोफिनॉल। अब कहने का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया, OH। हैलोजन है तो हैलोजन के लिए आप क्या लिखते हो, X2। अब क्या कह रहा है कि भाई ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन रिंग, यहां पर OH और आर्थो पोजीशन पर X, एक कंडीशन, और दूसरा क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग, यहां पर OH और यहां X, ये कंडीशन। अब कैसे बन रहा है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए। भाई ये फिनॉल हो गया, यहां से H निकलेगा तो यहां प्लस और यहां माइनस, X2। इसे क्या करते हैं, X प्लस X माइनस, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से। अब क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे ये आके जुड़ जाएगा,
X। ऐसे ही यहां पर होगा OH, यहां से H निकलेगा, ये प्लस और ये माइनस। X2 यहां से ये ब्रेक होगा X प्लस और ये X माइनस। माइनस किससे? प्लस से। प्लस किससे? माइनस से। क्या बना लेगा? बेंजीन रिंग। यहां पर OH और यहां X। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्या होगा? आर्थो हेलोफिनॉल, और ये क्या होगा? पैरा हेलोफिनॉल। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो आर्थो है ये क्या होगा? माइनर, और जो पैरा है ये क्या होगा? मेजर। ठीक, तो ये माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? ब्रोमीन से। तो बस आपको क्या ले लेना है यहां FeBr3 और हीट कराना है। तो ये क्या बनाएगा? आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्या बनाएगा? आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब इस कंडीशन को कैसे समझेंगे? बेंजीन रिंग, यहां पर OH किसके साथ? Br2 के साथ आप रिएक्शन मैकेनिज्म कराओगे। यहां से सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये ब्रेक होगा Br प्लस और Br माइनस। यहां से ये ब्रेक करेगा प्लस और माइनस, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से। यहां से क्या बना लेगा इस कंडीशन में? OH, और इसके पास क्या आ गया? Br, साथ में क्या रिलीज किया? यस, Br। इसी तरीके से आप दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पे फॉलो करेंगे। OH, अब यहां से H ब्रेक करेगा, यहां प्लस और यहां माइनस, और साथ में ये क्या होगा? Br2। यहां से कैसे करेंगे? यहां पे Br प्लस Br माइनस, ये माइनस किससे? प्लस से, ये प्लस किससे? माइनस से। क्या बना लेगा? यहां पे बनाएगा, यहां पर OH रहेगा और यहां पे Br रहेगा, साथ में क्या बनाएगा? HBr। अब है तो यही कंडीशन, लेकिन जब ये रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे ये क्या बना रहा है? आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये क्या बना रहा है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब एक बात दूसरी याद रखिएगा, जो आर्थो ब्रोमोफिनॉल है ये क्या होगा? माइनर, यानी इसका अमाउंट क्या होगा? कम, और जो पैरा ब्रोमोफिनॉल है ये क्या होगा? मेजर, यानी इसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। ये बात क्लियर कि भाई जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ रहे हो, इसमें आपको एक कंडीशन समझ में आ गई कि आर्थो पैरा कंडीशन में क्या हो रहा है। अब एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या होता है? सल्फोनेशन रिएक्शन। अब बेटा आज के डेट तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है केमिकल रिएक्शन से और फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी बात किया था, साथ ही हमने बात किया था प्रिपरेशन। लेकिन अब आपको ये जो कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शन, यही आपके बोर्ड्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसको तैयार रखना है। सल्फोनेशन रिएक्शन में बस आपको क्या करना है? फिनॉल किसके साथ आपको रिएक्शन कराना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ कराना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और सिमिलर कॉन्सेप्ट आर्थो एंड पैरा सल्फोफिनॉल या सल्फोनिक फिनॉल कहते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है? फिनॉल के लिए बेंजीन रिंग, OH, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसके लिए तो भाई आपको याद ही रखना है। अब यहां से ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा? OH माइनस HSO3 प्लस, यहां से H प्लस और माइनस, ये प्लस किससे? माइनस से, ये माइनस किससे? प्लस से। क्या होगा? यहां पर OH और यहां पे क्या के जुड़ जाएगा? SO3H। दूसरा क्या होगा? सिमिलर कॉन्सेप्ट ही होगा। यहां पर OH, यहां से H निकलेगा और यहां प्लस और यहां माइनस, साथ ही साथ ये क्या बना लेगा? H2SO4। किसमें ब्रेक होगा? OH माइनस SO3H प्लस, ये प्लस किससे? माइनस से, माइनस किससे? प्लस से। क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग। यहां पर OH आएगा और यहां क्या आ जाएगा? SO3H। साथ में यहां भी वाटर रिलीज हुआ और यहां भी वाटर रिलीज हुआ। ये क्या होगा? आर्थो सल्फोनिक फिनॉल, और ये आपका क्या होगा? पैरा सल्फोनिक फिनॉल।
ये बात क्लियर। अब मैंने आपसे एक बात बताई कि आर्थो जब भी दिखे आपको हमेशा क्या याद रखना है, माइनर, और जब पैरा दिखे तो आपको क्या याद रखना है, मेजर। यानी ये क्या होगा, आपका माइनर होगा और ये आपका क्या होगा, मेजर। यानी ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ये कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक हम आपसे यही एक उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस समय हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।